नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर आ रहा है जी एस्थमा। एस्थमा क्या होता है वो देख लें, सिंपल सी बात है जी। एस्थमा सिंपल एलर्जी। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। इतनी बात याद रखनी है कि एस्थमा क्या है जी, एक एलर्जी की एलर्जी है। ठीक है, इन विच यहाँ पे आ रहा है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोनकाई। ब्रोनकाई की इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाती है। ठीक है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड द नर्विंग द एयरवेज। ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और एयरवेज का ना तंग हो जाना, ये असल में होता है अस्थमा के अंदर। अस्थमा उर्दू में हम इसको कहते हैं दमा। ये हमारे पास दमा होता है उर्दू में। ठीक है जी, तो अस्थमा सिंपल क्या होता है, एक एलर्जी है। होता क्या है, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है ब्रोनकाई के अंदर। और सेकंड हमारे पास क्या होता है कि हवा गुजरने का रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को दिखाया गया है। ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म है हमारे ना ब्रोनकाई की। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये रास्ता तंग हो गया, हवा गुजरने का रास्ता बिल्कुल तंग हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एस्थमा की फॉर्म में है और यहाँ पे बंदा जो है नॉर्मल है। हो गया जी बात। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, ये है क्या एलर्जी, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इसके कास्टिव एजेंट क्या है। ये डिजीज़ तो हमें पता चल गया ये क्या एलर्जी है। ठीक है, अब इसके कास्टिव एजेंट आपने देखने हैं, कास्टिव एजेंट। ठीक है, तो इन एस्थमा द पेशेंट ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। ठीक है, तो इसके कास्टिव एजेंट्स क्या है जी, एलर्जेंट। सिंपल आपने क्या लिखना है, एलर्जेंट है। एलर्जेंट कौन कौन सी हैं जी, तो हमारे पास आ रहे हैं जी, डस्ट होती है समटाइम, स्मोक होता है, परफ्यूम, पोलन, ये सारे जो है ना एलर्जन, ये सारे कास्टिव एजेंट है हमारे ना इस एलर्जी के। व्हेन एक्सपोज्ड एनी ऑफ द सच एलर्जन, जब इनमें से कोई भी एलर्जन जो है ना वो इंसान का इनमें से किसी एलर्जन से सामना होता है, द सेंसिटिव एयरवे शो द इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कंस्ट्रिक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो करती हैं और कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है ना, तो पेशेंट को ना सांस लेने के अंदर बहुत मुश्किल होती है जब ये जो है ना एस्थमा हो जाता है। अक्सर आपने नोट भी किया होगा कि जब एस्थमा हो जाता है तो सांस नहीं आ रही होती बंदे को। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल हालात में इस तरह सूरत हाल होती है, लेकिन एस्थमा की सूरत में ऐसे तो बिल्कुल रास्ता तंग हो गया तो क्या होता है, सांस लेने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी होती है, बहुत परेशानी होती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके आ रहा है जी, ये सिंपल सी बात हमारे पास क्या आ रहा है, इसके नेक्स्ट सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है जी, सिम्टम डिजीज़ हमने पढ़ लिया क्या होती है, एलर्जी होती है। कास्टिव एजेंट इसके कौन से हैं, हमने 4-5 डस्ट, स्मोक, ये देख लिया, डस्ट होता है, स्मोक होता है, परफ्यूम होता है, पोलन ग्रेन होती है। और फिर उसके हमारे पास सिम्टम्स आ गए हमारे पास कि हमें कैसे पता चल जाएगा, पता चलेगा कि इस बंदे को अस्थमा हुआ है। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्पेशली विद द एक्सेप्शन ऑफ द नाइट। ठीक है, रात के वक्त ये मोस्टली होता है। और ये जो ना विजिंग साउंड, जब सांस ले तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी जो है ना गले से, विजलिंग साउंड्स व्हेन द ब्रीथिंग इज आउट, जब हवा बाहर निकाली जाएगी। ठीक है जी, और कफ, खांसी है कि, ऑन चेस्ट टाइटनेस, जो है ना छाती में तंगी सी फील करेगा, टाइट टाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसके जो है ना सिम्टम्स है, सिंपल जो है ना 2-3 सिंपल सिम्टम हर डिजीज़ के आप लोग अपने ध्यान के अंदर रख लें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट चेक कर लें। हमारे पास ट्रीटमेंट सिंपल, हम क्या करते हैं, ऐसे केमिकल शॉर्ट में जो है ना अस्थमा के पेशेंट को ऐसे केमिकल देते हैं जो उनकी ना ब्रोनकाई को डायलेट करे। ठीक है, तो ये सिंपल आपने इसी फ्री बात ये लिखनी है, द केमिकल्स विच अबिल टू डायलेट द ब्रोनकाई, वो वाला केमिकल जो ब्रोनकाई को डायलेट करने की, फैलाने की सलाहियत रखते हैं, वो वाला केमिकल देते हैं। एंड ब्रोनक्यूल, और ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल, ठीक है, ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल को जो है ना डायलेट करने की सलाहियत रखते हैं, वो वाले केमिकल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एस्थमा केस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद सच मेडिसन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर की शक्ल में, आप नाक से जो है ना इनहेलर की शक्ल में जो है ना ये देते हैं, क्योंकि इनहेलर की शक्ल में जब देंगे ना तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है, बंदा जल्दी ये रिलैक्स हो जाता है, जल्दी बंदा जो है ना सेहतयाब हो जाता है। ठीक है जी, तो सिंपल इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने ऐसे केमिकल देने हैं जो ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल को डायलेट करे, और नंबर 2 क्या करे, उन जो है ना मेडिसिन को आपने इनहेलर की फॉर्म के अंदर देना है। ये सिर्फ हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।